राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा नवगछिया पहुंच चुके हैं और नवगछिया में तमाम जो राजद इकाई के नवगछिया के कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत में जुटे हुए हैं। देखिए, राजद के यहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का आगमन हुआ है और यहां पर तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी जो है वो की जा रही है और जोरों शोरों से तैयारी है। मनोज झा अक्सर मीडिया से घिरते हैं और बेबाक तरीके से सवाल का जवाब देते हैं। क्या बिहार के 2 सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसमें किस तरीके से काम करेंगे, क्या तैयारी है? मनोज जी, क्या उपचुनाव को लेकर स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे आप? स्पष्ट संदेश ये है कि बिहार की इस सरकार को बदलने का एक सुनहरा मौका है तो महज 2 सीट, लेकिन इन 2 सीटों पर जीत दर्ज होते ही ताश के पत्ते की तरह भरभरा करके ये सरकार जो शासनादेश से चल रही है गिर जाएगी। तो ये मनोज झा हैं, बिहार की दौरे पे हैं और नवगछिया पहुंचे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। उपचुनाव का भी मौका है तो क्षेत्रों में जाने का काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन नवगछिया पहुंचे हैं तो तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं, उनका शिष्टाचार मुलाकात करते हुए स्वागत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मनोज झा ने उपचुनाव को लेकर बड़े संकेत दिए हैं और कहा है कि उपचुनाव में अच्छा रिकॉर्ड रहा है राजद का और चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतने के साथ खास तौर से इन्होंने एक खास बात कही है कि नवगछिया के लोगों को, तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो नवगछिया के लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा और सबसे पहले जिला बनाने का मुद्दा जो है वो उठाएंगे। बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। महागठबंधन से अलग होकर आपने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा है, क्या तैयारी चल रही है? नहीं, पहली बात तो महागठबंधन से अलग होना ये शब्द उचित नहीं होगा। महागठबंधन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जदयू भाजपा को शिकस्त दी जाए। कुशेश्वर स्थान से हजारों की संख्या में लोगों ने पिटीशन दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को कि लालटेन लड़ना चाहिए यहाँ और एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो अब तक वंचित रहा है। उस दृष्टिकोण से हमने ये निर्णय लिया। तारापुर भी आप देखिए, दोनों ही महज 2 सीटों का उपचुनाव नहीं है, ये मौजूदा सरकार की ताबूत में शायद आखिरी कील साबित होगी। ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिरेंगे। बस इन दोनों सीटों के नतीजे आने दीजिए आप। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो ये है कि हम लगभग पंचायत स्तर तक हमारे एक विधायक हैं। मैं स्वयं भी अभी भटगामा के कार्यक्रम के बाद कल मैं तारापुर निकल जाऊंगा और तमाम लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई, एक कार्यकर्ता से लेकर के विधायकों तक, सांसदों को। और वो तैयारी कुछ नहीं करनी है, जो जन उभार है उसके पक्ष में प्रतिबद्धता जाहिर करनी है और चुनाव के नतीजे जो शासनादेश से जनादेश पर जो हावी हुआ था उस नैरेटिव को, उस स्क्रिप्ट को, उस प्रतिलिपि को खत्म कर देना। कांग्रेस बोल रही है हमसे कोई बातचीत नहीं, क्या राजद ऐसे अपनी मनमानी तरीके से? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। उस प्रकार की जुबान तो हम बोल नहीं सकते। राजद ने कभी भी, अगर कांग्रेस गठबंधन का अपना इतिहास देखे तो शायद हम सबसे पुराने गठबंधन रहे हैं। सुख और दुख में कांग्रेस को अपने कंधे पे रखा है, दुख में ज्यादा, सुख में कम। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनका एक अटपटा बयान आया है लालू प्रसाद यादव को लेकर। उन्होंने एक्सपायर माल बताया, क्या कहिएगा? मैं इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी पर टिप्पणी करके उनको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ उनको प्रशिक्षण की, बोलने में कैसे बोला जाए उसकी सख्त ज़रूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी देख रहे होंगे कि इस प्रकार की ज़ुबान बोलने वाले उनके दल का कितना फ़ायदा, कितना नुकसान कर रहे हैं। लालू जी बिहार आने वाले थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। देखिए, वो डॉक्टरों की सतत निगरानी में है। हमारे सांसद मीसा जी के घर पे रह रहे हैं, लगातार उनके घन चिकित्सकीय देखभाल में है। जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देंगे, उनकी तो इच्छा बहुत है अपने लोगों के बीच में आने की, लेकिन डॉक्टर की इजाज़त के बगैर ये संभव नहीं होगा। पिछले दिनों राबड़ी देवी के आवास पे मीटिंग हुई, विधायकों के साथ में नेता प्रतिपक्ष ने बैठक की थी। उस बैठक में निर्देश दिया गया था कि पंचायत में नेताओं को रुकना है, जो भी विधायक हैं वो पंचायत में रुकेंगे। क्या वहाँ पर विधायक अब कैंप करने लगे? नहीं, वो शुरुआत हो चुकी है। देखिए, अभी कल तक तो दुर्गा पूजा थी, पूरा बिहार लगभग इस पूजा में था। उसके बाद से अब आप देखेंगे पंचायत स्तर तक, जो मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा भी कि पंचायत स्तर तक विधायक सांसद रुकेंगे।
तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जो दूरियां चल रही है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में यहाँ के स्थानीय विधायक है, उन्होंने तेज प्रताप यादव को बहुरूपिया कह दिया, तो तेजस्वी को अपना नेता बना दिया। मैं इस तरह की टिप्पणी के पक्ष में कतई नहीं हूँ। ये एक महज बिल्कुल ही एक घरेलू मामला है जो निपट जाएगा, जो रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की तल्ख टिप्पणी से कोई किसी को भी बचना चाहिए। जो प्रशिक्षण हुआ सर उसमें तेज प्रताप को नहीं बुलाया गया, इस पर क्या कहें? प्रशिक्षण में बहुत लोग नहीं आए थे। प्रशिक्षण बिल्कुल एक अलग तरह का मामला था। प्रशिक्षण में हमारे कई सांसद नहीं आए, तो वो एक अलग तरह का विषय वस्तु। अच्छा, दरभंगा में पिछले दिनों नवमी के दिन जो कुछ घटना हुई है, एक राजीव झा पुजारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। हमारी जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया और कहा कि बिहार में महाजंगल राज है, कोई सवाल नहीं करता। क्या कहिएगा? नहीं, लगातार मैं देख रहा हूँ, ये आप स्वयं देख रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मीडिया के साथी बिहार के बिगड़ती भी नहीं कहूँगा, खत्म हो गई कानून व्यवस्था के बारे में सवाल ना पूछते हों। तो ये क्या पता चल रहा है? नीतीश जी से सरकार नहीं चल पा रहा। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, अब वो थक चुके हैं, उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची है और उनका एक कठपुतली की तरह वो है जिसकी सारी डोर दिल्ली के आकाओं के पास। आखिरी सवाल है, चिराग पासवान ने जदयू को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया विधानसभा चुनाव में। उपचुनाव है, चिराग के द्वारा भी तैयारी की गई है, क्या फायदा राजद को मिलने वाला है? चिराग जी, अगर आप वोटों के परसेंटेज और उसको देखेंगे तो हमें भी बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे ही हम हार जाते क्या? इस तरह से कई सारे क्षेत्र में आपको गिना दूंगा, मैंने तो एक एक सीट देखा है। सीधी सी बात है कि चिराग जी एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं अपने दल की ओर से देता हूं, क्योंकि मंत्रालय किसी को भी मिले, पेट्रोनेज किसी को भी मिले, लेकिन रामविलास जी का जो आधार वोट है वो चिराग में ही अपना भविष्य देखता है। चिराग और चाचा की जो लड़ाई है हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने सीधे कहा कि इस लड़ाई को बिहार की जनता ही सेटल कर देगी। बिहार की जनता जानती है कि रामविलास जी की मौत के 1 साल से पहले किन लोगों ने खंजर भोंकने का काम किया, तो बिहार की जनता बहुत सजग है। क्या लगता है कि चुनाव में भी आए हुए थे आप, अभी भी नौगछिया आपका आना होता है, नौगछिया के लिए क्या कुछ खास आपके तरफ? देखिए, ये तो पूरा बेल्ट अपना है। खास ये है कि यहाँ की जैसे रेल से जुड़ी कई समस्याओं को मैंने उठाया है, अभी भी रेलवे कमेटी में भी, और उसके बाद सतत मैं संपर्क में भी रहता हूँ। सर्वांगीण विकास, अगर हमारी सरकार होती तो अब एक नया मॉडल देखते हैं। सरकार अगर अभी आने वाले दिनों में बन जाती है, महीनों में, तो आप देखेंगे कि जो हम लोगों का एक मैनिफेस्टो में अलग अलग इलाके को लेकर के था, उसकी हम समग्र परिणति देखेंगे। नानू जी ने सर पुलिस जिला तो घोषित कर दिया, लेकिन अब संपूर्ण जिला लोग कब तक हो? हम लोग इसको इस मामले को लेंगे और यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द। सर, ये मुद्दा उठते रहता है, इसके बारे में मैं चुनावी दृष्टिकोण से ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ कि नौगछिया को जिला बनाने के लिए, पूर्ण जिला बनाने के लिए जहाँ तक प्रयास होगा, मेरा दल कोई कोर कसर नहीं। क्या तेजस्वी जी के जहन में है नवगछिया की जिला बन जाए? तेजस्वी जी के जहन में संभवतः बिहार का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो उनके जहन में नहीं है। वक्त आने दीजिए ना, आसमां अपना रंग क्या लगा। उम्मीद रखें नवगछिया के लोग कि तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बन जाए तो नवगछिया के लिए क्या ऐसा करेंगे जो यहाँ के लोग उन्हें याद करेंगे? नौगछिया के लोगों को सवाल पूछने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या सर, चुनाव जल्दी ही आने वाला है, क्या सरकार बदलने वाली है? देखिए, सरकार तो ऐसे ही टाइम पास में चल रही है। सच कहूँ तो एक्सपायरी डेट भी क्रॉस कर चुकी है। उन्हीं जीवेश जी का मैं शब्द ले रहा हूँ, इसलिए एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी है। वक्त की बात है, कितना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। मांझी जी और मुकेश जी के साथ क्या चल रहा है? कभी वो गठबंधन के साथ हैं या कभी महागठबंधन के पक्ष में बयान दे रहे हैं? मैं उन दोनों जो लोग महान लोग हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी करूँ उचित नहीं होगा। सर, कांग्रेस कह रही है तो दो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, मेरे पास 19 विधायक है, लेकिन क्या सरकार अलग से कले बना लेंगे जब महागठबंधन 19 विधायक नहीं रहेंगे? कांग्रेस को ये असल में सोचना चाहिए कि महागठबंधन की कामना क्या होती है। अगर कामना है जदयू भाजपा के उम्मीदवारों को हटाना, तो हम कांग्रेस के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम उनकी इस कामना को पूरा करने जा रहे हैं। क्या एक साथ एक मंच पे कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव नजर आएंगे? ये मेरी समझ में, ये जो फिल्मी कलियां, मनोहर कहानियां टाइप सवाल आप लोग पूछते हैं ना, ये सवाल जनता के बीच में होना सबसे महत्वपूर्ण विषय है ना। जनता क्या चाहती है? जनता ने तेजस्वी को इतना बड़ा मैंडेट दिया ना, मतलब उनको तो जनता ने अपना मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया।
लेकिन हाँ, ये मनोहर कहानियाँ, फिल्मी कलियाँ, गॉसिप और जूसी खबर के लिए ये उचित है। इस खबर का बिहार के मानस से, बिहार के आम आवाम से, बिहार की भुखमरी से, बिहार की गरीबी से, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, फिल्मी कलियाँ टाइप ये सवाल मीडिया नहीं, मेरा मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक नवगछिया में वेंकटेश मंदिर की 4 दीवारी की बात आपने कही थी, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हो सका। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिएगा MP लैट क्यों बंद कर दिया। आपको पता है कोविड के पहले साल से